बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज वायजुराज महारानी जी की महाराजा छत्र साल की समस्त सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। हस विहारन मांगल करन धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ जय मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छोड़ाइयो छुन। लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन्हें पांव तले पड़े रहो नजर खुलो बातों। पलना वालों निरखे नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। धामधनी अक्षरातीत हमारे दुल्हा हमारे पीतम हमारे खसम मेरे महबूब श्री प्राणनाथ जी इस विपुलता की धरा के ऊपर धामधनी अपने आशिक अपने मासूक सुंदर साथ से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए। क्योंकि ऐसी ये भूमि इस भूमि के ऊपर जहाँ कोई हमारे धनी की पहचान कराने वाला नहीं है, इसलिए धामधनी अपनी पहचान लेकर अपनी रूहों की पहचान लेकर यहाँ पर आए। क्योंकि ये 5 दिवसीय धामधनी की शोभा के दिन हैं। आपने पहला दिन दूसरा दिन राज्य की वाणी उनकी मेहर कृपा लेकर हुए व्यतीत किया। आज तीसरा दिन है क्योंकि वाणी के अंतर्गत भी 5 दिन कहे गए हैं। तो पहला ब्रज का, दूसरा रास, तीसरा बरारब का, चौथा धनीदेव चंद जी महाराज श्यामा जी का, 5वां स्वयं धामधनी अक्षरातीत का, 6ठा दिन मोमनों का है। ऐसे यहाँ 5 दिन की लीला आपको यहाँ पर मिलेगी और 6ठे दिन लीला आपको यहाँ से करनी है। क्योंकि हम यहाँ पर धामधनी से वो बातें करने के लिए आए हैं, धामधनी की पहचान करने के लिए आए हैं जो पहचान वेद शास्त्रों में सिर्फ छिपी थी, पता नहीं थी कि वो कैसे हो, कौन जाहिर करे। तो उसकी पहचान धामधनी इस इलम के द्वारा ये तारतम के द्वारा आपको करा रहे हैं। तो मैं जो यहाँ धामधनी की चर्चा करने के लिए आया हूँ, ये चर्चा नहीं समझना, ये सुंदर साथ जी की बातें हैं। धामधनी ने जो बातें आपको की गई हैं उन बातों का मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। रूबरू से मतलब है धामधनी की पहचान अपनी पहचान। क्योंकि मंच के माध्यम से हमारे जो विद्युत जन बैठे हैं, विदेशी जन बैठे हैं, वो एक ही सुंदर साथ को 2 दिन से सिर्फ यही तो पहचान करा रहे हैं कि तुम कौन, धनी कौन, ये जमी कौन है और हमारा परम धाम कौन है। अगर ये अपन को पहचान हो गई तो सब पहचान हो जाएगी। क्योंकि परम धाम के अंदर हमें सिर्फ एक बात पता थी कि राज्य से हम प्यार करते हैं, राज्य हमसे प्यार करते हैं, और दूजा कोई बात हमें पहचान नहीं थी। लेकिन वो पहचान यहाँ आकर हम वो भूले हैं। उस भूली हुई पहचान को हम कैसे जाहिर करें? तो इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी ने बहुत हमें दिया। धनी ने तो धन बहुत तक दिया पर लिया ना। आगे आप जानते हैं हराम को कहते हैं कि हमने नहीं लिया है। हमारे अंदर जो जीव बैठा हुआ है उस जीव ने इस बातों को ग्रहण नहीं किया है। लेकिन धामधनी ने हमें इतना समझाया, इतना प्रयत्न किया। हम जहां अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे, अपनी पहचान थी, उस पहचान को कराने के लिए वो यहाँ पर आए।
तो पहचान कैसे जाहिर होगी? तो इंद्रावती जी कहती हैं, धामधनी ने हमें जो वचन दिए वो वचन को सुनिए, उन वचन को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का वक्त। रहने का मतलब है करना, चलना। जो हम पढ़ते हैं, जो हम राज्य को पहचान कराते, उस पहचान को जाहिर करना, इसी को रहनी कहा गया। तो कलश ग्रंथ के अंतर्गत हम अब जो चर्चा होगी वो होगी आपकी पहचान। प्रकरण 11 है, प्रकरण का नाम है सुहागिनियों के लक्षण। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि लक्षण मतलब कहती आपका संकेत, आपकी पहचान क्या है? तो पहचान सुनिए। जो धामधनी ने हमें पहचान कराई, अगर वो पहचान हमें मिल जाएगी, वो पहचान हमारी हो जाएगी, तो हम जाहिर हो जाएंगे। अगर हम जाहिर हो जाएंगे तो इंद्रावती कहती है हमारे धामधनी जाहिर हो जाएंगे, क्योंकि बिना रहनी के आपको राज्य मिलने वाले नहीं है। बिना कर्म योग से आपको ब्रह्म योग मिलने वाला नहीं है। कर्मयोग का मतलब होता है कर्मकांड, लोग जिसको कहते हैं, जिसको आप शरीयत कहते हैं, और अपने यहाँ उसको कहा गया है सेवा पूजा। क्या कहा गया है? सेवा पूजा। सुंदर सा थोड़ा बोलते रहना, ठीक है ना? नींद भी नहीं आएगी और आपको उबासी भी नहीं आएगी ना? तो अपन को क्या कहते हैं? सेवा पूजा, जिसको अपन कुरान में शरीयत कहा गया है, वेदों में उसको क्या कहा गया है? कर्म कांड कहा गया है। और राज्य ने कर्म कांड नहीं कहा, उसको क्या कहा है? सेवा पूजा। तो हमारी पहली सीढ़ी यही है कि हम पहले राज्य की सेवा पूजा जाने, राज्य की बंदगी कैसी करनी है, राज्य की भक्ति कैसी करनी है, उनको कैसे श्रृंगार करना है, कैसे उनकी आरती उतारनी है, कैसे उनको भोग लगाना है, कैसे उनका श्रृंगार करके उनके पास बैठना है, कैसे आह्वान करना है। ये हम नहीं कहते, ये हमें बीतक सुनाती है। जब जामनगर से राज्य निकले, ज्ञान का इल्म का प्रचार करते, सुंदर साथ इकट्ठे किए, करते करते अबासी बंदर, सूरत, हरिद्वार, आकोट, औरंगाबाद, जब रामनगर पहुंचते हैं तो रामनगर में अब धामधनी विचार करते हैं कि इनको कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि हम जब पहली लीला देखें ब्रज की, तो हाँ भी धामधनी ने हमें अपने से जोड़ने का उपाय बताया। क्या करना है? प्रेम। उस प्रेम को कैसे जोड़ा? करनी से। हम जो भी कार्य वहां करते थे, खाना बनाना, दही मथना, पानी भरना, उसमें हमारा चिंतन किसके पास रहता था? राज्य के प्रति। अगर हम घर में काम कर रहे हैं, अपने पति की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को स्नान करा रहे हैं, सास ससुर की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें क्या छिपा है? राज्य का प्रेम छिपा रहता है। इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं बंदगी, इसको कहते हैं प्रेम। तो कहती है चौपाई, पार बतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली बतन सो भी नजर तहां निदान। तो ऐसी पार्वतन जो सुहागनी है, जिनको अपन सुंदर साथ कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, मोमिन कहते हैं, आशिक कहते हैं, उन्हीं को मासूक भी कहते हैं। क्योंकि हम आशिक भी हैं और मासूक भी हैं। क्योंकि आशिक उसको कहते हैं जो ज्यादा प्यार करता है, जो ज्यादा प्यार दूसरों को बांटता है, उसको कहते हैं आशिक। और मासूक वो होता है जो प्यार को लेता है, जो प्यार को ग्रहण करता है। तो परम धाम में हम मासूक हैं, राज्य का प्यार लेते हैं, राज्य का इश्क लेते हैं। कहा है वाणी में, धनी का नाम अरस में आशिक कहा गया है, क्योंकि धामधनी हमें प्यार करते हैं, धामधनी हमें वहां प्यार देती। इसलिए वाणी में कहा इश्क खाना, इश्क पीना, इश्क में आराम। तो हम वहां मासूक हैं, दिन रात राज्य के चरणों में रहते हैं, राज्य का प्रेम लेते हैं, राज्य को प्रेम में डूबे रहते हैं। लेकिन एक बात वहां है बस, कि प्रेम तो करते हैं, प्रेम में खूब डूबते हैं, लेकिन वहां की लज्जत प्राप्त नहीं होती हम, कि इसके है क्या, वहां का स्वाद क्या है। जैसे मिठाई खाने वाला हो, दिन रात मिठाई बनाता हो, खाता हो, उससे पूछो मीठा क्या होता है, मीठा का वर्णन नहीं कर सकता, वो बतला नहीं सकता। तो उसका थोड़ा नमकीन खिलाइए उसको, उसका कोई चटपटी चीज खिलाइए, तब वो बताएगा कि मीठा ऐसा होता। तो हम परम धाम में ऐसे ही थे, दिन रात मीठे में मस्त थे, हमेशा मीठा ही मीठा खाना, प्रेम में राज्य के डूबे रहना,
हमें कुछ पता ही नहीं था कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की लज्जत क्या होती है, इसकी वाहिदती क्या है, इसकी परिकाष्ठा क्या है, इश्क होता क्या है। उसकी पहचान कराने के लिए हमें संसार में आना पड़ा। अगर ये बात हमें वहां समझ जाते, राज्य का कहना मान जाते, तो हम यहाँ पर नहीं आते। लेकिन यहाँ आने से हमें अब राज्य का इश्क पता नहीं है। जब इश्क पता हुआ तो हम संसार से हम छोड़ना नहीं चाहते, संसार से अलग होना नहीं चाहते, क्योंकि हमें संसार का मीठा अच्छा लगने लगा है, संसार हमें अच्छा लगने लगा है। तो हम अब कैसे परम धाम जाएं, कैसे संसार को छोड़ें? क्योंकि वेद शास्त्र कहते हैं सपना है, जगत है, छोड़ने वाला है। क्योंकि संसार में वाणी में कहा गया है ये माया किसी की नहीं हुई, ये माया छे अति बलवंती, उपने छे मूलधनी थकी। सुख सनकादिक ने लब चली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वली, विष्णु बैकुंठ लीधा माए, साकर सकर नामू क्या क्या ये ऊपर भी सखू कहूं, बीजा नाम से कहना लूं। एने बचने सलवालो थयो, ब्रह्मांड दिन सर्वे आवे। कहते चारों तरफ माया की ऐसे बोलवाला। ऐसे में हम यहाँ पर आए, धामधनी को हमें खोजना था, हम खोज नहीं पाए। हमने माया के ऐसा रस पे लिया, ऐसे माया के बंधन में पड़ गए कि धामधनी को भूले, अपने आप को भूले, लेकिन धामधनी हमको नहीं भूले। इसलिए वाणी में इंद्रावती कहती हैं, धामधनी हमेशा कहते हैं मैं ना रहूं रूहों के बिना। किसके बिना? मुंह से बोलिए सुंदर शाह जी, किसके बिना? रूहों के बिना। कौन नहीं रहते हैं? धनी नहीं रहते हैं। और हम भी धनी के बिना नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कुछ आने से। तो धनी तो हमारे बिना नहीं रहते हैं, लेकिन हम धनी के बिना रहना सीख लिया हमने। हम धनी को छोड़ देते हैं, धनी से अलग हो जाते हैं, धनी से विमुख रहते हैं, धनी के पास नहीं जाते। तो इंद्रावती आपको बार बार धनी की याद दिलाती हैं कि राज्य आपके बिना नहीं है। वो आपको बार बार याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। इसलिए जब सदगुरु संसार में आए, उन्हें राज्य की खोज की, पहचान की, तब धामधनी ने एक ही तो कहा, तुम्हें अपनी पहचान है? तुम कहां से आई हो, कौन हो, कहां की रहने वाली हो, कुछ पहचान है तुम्हें? तब वो कहती हमें धनी जी हमें पहचान नहीं है। मैं ना जानूं आपको, ना जानूं अपना घर, हमें पहचान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। भटकती फिर रही हूं, मैंने बहुत खोजा, सब वेद शास्त्रों के पास गए, पर किसी ने आपका ठिकाना नहीं बताया। ये तो आपकी मेहर कृपा हुई थी जो आप मुझे यहाँ पर आए, पहचान करा रहे हैं। मैं नादान हूँ, निचोर हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं है? कहते कुछ पता नहीं है। तो मैं बताता हूँ। तब धनी जी ने हमें पहचान कराई। इसी को कहते हो ताकि ने कहूँ पहचान, क्योंकि भूली है ना वतन अपनी, मैं भूल गई, पता ही नहीं है। तो धनी जी हमें पहचान करा रहे हैं। इस पहचान को याद करो साथ जी, श्याम जी का मंदिर याद करो, वो धनी जी को याद करो, श्यामा जी को याद करो, धनीदेव चंद जी को याद करो, कैसे बातें करती हैं। अपनी पहचान राज्य करा रहे, तुम्हारी पहचान राज्य करा रहे हैं। जो कदी भूली वतन सोवी जहां नजर निदान। तुम वतन भूले हैं, परम धाम भूले हैं, उनको कैसे याद करें? उन्हें पहचान कराई। तुम बाई हो सुंदर, तुमने एक खेल मांग लिया, तुम इसलिए खेल देखने के लिए आई, इसलिए तुम अपनी पहचान कर लो। तुम बाई सुंदर हो, श्यामा जी तुम्हारे अंदर विराजमान हैं। तुम खेल देखने आई हो, खेल में रमने के लिए नहीं आई हो। उन्होंने जो तो पहचान करा दी साथ जी, ये पहचान तुम्हारी है। यहाँ ये नहीं समझना कि सदगुरु जाग रहे हैं, क्योंकि श्यामा जी के अंग कौन है? कौन है श्यामा जी के अंग? सबको मालूम होना चाहिए। श्यामा जी के अंग कौन है? सुंदर साथ हैं। तो जहां श्यामा जी को हिदायत दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे, समझना हमारे लिए बात कह रहे हैं। तो धनी जी ने श्यामा जी को जागृत किया, मतलब सुंदर साथ को बता रहे हैं कि तुम जागो, ये माया तुम्हारी नहीं है, ये माया किसी की नहीं हुई है। आप जानते हो कि माया को हमने पकड़ रखा है, ये गलत है। ये माया ने तुमको पकड़ रखा है। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें माया को छोड़ के जाना होगा। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो एक दिन माया तुमको छोड़ देगी। ये संसार तुम्हें
छोड़ देगा। जिस संसार की तुम प्रीति लगाए हुए हो, जिस संसार में तुम रहना चाहते हो, जिस संसार में तुम अपना मान कर रखे हुए हो, ये तुम्हारा है नहीं है। खूब इस संसार में जियो, खूब सुख से रहो, लेकिन एक बात सत्य है कि हमें संसार छोड़ना होगा। जिंदगी तो बेवफा है, मौत तो एक दिन आएगी। ये जिंदगी के लिए अपन जितना प्रयत्न करते हैं, इस शरीर के लिए जितना प्रयत्न करते हैं, ये तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारी है वो क्या है? तुम्हारी मौत। याद रखना, क्या है? तुम्हारी मौत सत्य है। उस सत्य को कैसे हमें मरना है ये सीखना। मर मर सब जाते हैं और मोहम्मद मौत फर्क। सब मरते हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन मोहम्मद जाता है तो संसार वाले रोते हैं। क्या करते हैं? रोते हैं। इसको कहते हैं मोहम्मदों की मौत। मतलब हमारा कि जब संसार में रहें तो संसार वाले हंसें और हमारे जाने के बाद फिर संसार वाले क्या करें? रोएं। ये मोहम्मदों की रहनी है, ये मोहम्मदों की करनी है। क्यों हम राज्य को याद करते? राज्य थे उस समय, हंसते थे, खेलते थे, राज्य के प्रेम में डूबे रहते थे। लेकिन राज्य जब अंतर ध्यान हो गए मोहम्मदों के दिल में, अब क्या करते हैं? हम आंसू बहाते हैं, रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि अब धनी जी हमारे सामने नहीं है। अगर उस दिन ऐसा धनी ने हमें इतना लाड़ दिया, इतना प्यार किया, उनके जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? रोते हैं, तड़पते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, चितमनी करते हैं, जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं? कि धनी जी हमें दोबारा मिल जाएं। तो धनी जी कहीं अलग नहीं है। वाणी में कहा? शहरक से नजीक है। कहां पर है? शहरक से नजीक। इसी को कहा है अरस तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तो राज्य आपके नजीक हैं, खोजना है। खोजो। अगर खोज नहीं करोगे तो आप भटकते ही रहोगे। मैं नहीं बताऊंगा कि धनी कहाँ है, धनी स्वयं बताएंगे आपको आपके धनी कहाँ हैं। ये इलम लेकर आए हैं, ये इलम आपको बताते हैं कि धनी कहाँ बैठे हुए हैं। धनी आपके दिल के अंदर है। इसलिए हमें क्या करना है? यूं तैयारी कीजिए, आंगू करनी है दौड़, इसक लेके निकलो ब्रह्मांड फोड़। तो तैयारी करिए। हम तैयारी करते हैं संसार के सुखों के लिए। सवेरे से जब उठे तो कहाँ बात करती है कि हमें संसार से क्या निकालना है, संसार से हमें धन कहाँ से अर्जित करना है। हमें करना चाहिए तो आत्मा कल्याण की बात हम करते हैं, शरीर की, अपने प्राणों के, कि हमारा शरीर कैसे चले, हमारी गुंजनियां कितनी प्रबल हो, इसका उपाय करते हैं। अरे धनी ने तो हमें बहुत लाड़ दिया, इतना धन दिया है कि धनी जी तो कहते हमारे पास आओ, एक बार मुझे साथ करो, हम 10 बार तुमको क्या क्या करेंगे? जी जी करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप करो धनी की जिक्र। क्या करना है? धनी जी की करो आप जिक्र, धनी जी करेंगे आपकी फिकर। क्या करेंगे? फिकर। तो धनी जी की अपन को क्या करनी है? जिक्र करनी है। और जिक्र जिसकर करोगी तो फिर राज्य आपकी फिकर करेंगे। अभी हम क्या करते हैं? अपनी फिकर में लगे रहते हैं, राज्य की जिक्र हमारी बंद रहती है। इसलिए संसार के हमें क्या मिलते हैं? दुख मिलते हैं। संसार हमको क्या होता है? भारी लगती है। तो कहती है पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान। इंद्रावती जी आपको पहचान कराती हैं कि मोमनों की पहचान क्या है। तुम्हारी पहचान से ही संसार वाले राज्य की पहचान करेंगे कि जब तक रूहें जाहिर नहीं होगी राज्य जाहिर होने वाले नहीं है। तो उनकी पहचान क्या है? रहवे भी निर्गुण होके और आहार भी निर्गुण। साब दिल सुहागनी कभू ना दुखावे दे। तो आहार हमारा निर्गुण होना चाहिए, हमारी रहनी निर्गुण होनी चाहिए। रहवे निर्गुण का मतलब है सात्विक जीवन, झूठ कम बोलना, किसी प्रकार के नशा नहीं करना, संसार में बेईमानी नहीं करना। आप सुबह से उठे तो राज्य का चिंतन करना, ध्यान करना, उनकी सेवा पूजा करना। और संसार में जो आप कमाने जाओ तो वो भी ईमानदारी से करो। हम भक्ति भी करें तो उसमें किसी प्रकार का
दोष ना हो, निर्गुण हो, बेसुधी हो, उसके अंदर हो, अंदर राज्य का प्रेम छिपा हुआ हो। तो कहते हमारा आहार भी निर्गुण होती है, भक्ति भी निर्गुण होती है, हमारी जो गुण इंद्रियां है वो कैसी होती है, राज्य के प्रति प्रेम से भरी होती है। आहार भी निर्गुण होता है। अब आहार से क्या होती, कहा है संतों ने, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। तो पानी क्या है, जेले संसार का पानी पीना है, बिस्लरी की बोतल पीना नहीं। पानी का मतलब है राज्य का ज्ञान। जैसे ही तुम राज्य की जितनी वाणी को पढ़ोगे आपका मन निर्मल हो जाएगा, और जैसे राज्य आपका मन निर्मल होगा तो आपकी वाणी कैसी हो जाएगी, अंदर नाही निर्मल है फेर फेर नहावे बाहर। तो आप अंदर से क्या हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। स्नान करने के लिए नहीं होगा तो फिर आप बोलेंगे क्या, मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, और प्रेम में मगन होइए, खुला दरवाजा धाम सकीरी धाम जाइए। अगर हमारा आहार ऐसा हो जाएगा, आहार का मतलब है वाणी का मंथन करना, वाणी को पढ़ना, उसको लेना। एक आहार बाहर का है कि संसार को का भोजन अपन को शरीर चलाना है तो भोजन लेना है। तो भोजन कितना लेना है, जितना शरीर की आवश्यकता हो। अपन को इसलिए वाणी को कितना लेना है, जितनी आत्मा की खुराक हो। तो आत्मा मन कितना चाहे उतनी आपको राज्य का इल्म लेना है। इसी को कहते हैं साफ दिल सुहागनी। तो साफ भूगे बिना अखंड में नहीं पहुंचत, कहा वाणी के अंदर। तो साफ कैसे होगे, जब हम हमारी रहनी वाणी के अनुसार हो जाएगी, राज्य के वचनों के अनुसार हो जाएगी। क्योंकि मन तो कैसा है, इसके मन को कोई नहीं पकड़ पाए। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही करावे सत्य साहिबी, मन ही करावे फजीत। मन तो ऐसा है कि आप कई बार इसको बंद करो, पकड़ना चाहो पकड़ नहीं पाओगे। एक मिनट में लाखों करोड़ों मील भागता रहता है। आप आंख बंद करिए, आपको ऐसे नजारे दिखाई देंगे जो कभी आपने देखे नहीं होंगे। आप चिंतन के लिए बैठिए, ध्यान के लिए बैठिए, इसी को पकड़ना। मन काला, मन पीला, मन नीला, मन ही श्वेत, यही मन है, इसको बांधिए। जिनने मन को बांध लिया, यही राज्य की फिर साफ दिल सुहागनी हो जाएंगी। कभू न दुखावे दिल। जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, धामधनी के प्रेम में डूब जाते हैं, इसी को कहते हैं पार वतन जो सुहागनी। ताकि नेक कहूं पहचान, तो अपनी पहचान जाहिर करिए। हमने परसों भी आपको आशीर्वचन में कहा था, आपकी पहचान नहीं होगी संसार में, राज्य निजानंद संप्रदाय कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए अपनी पहचान करिए। क्योंकि आपकी तो उम्र है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है बहुत दूर जा रही है। कोई राज्य से जुड़ना नहीं चाहता है, कोई धर्म से जुड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि आज क्या है ना, एक मशीन दे दी गई है आपके हाथ में। आप 4-5 साल का 6 महीने का बच्चा होता है, उसको अपन क्या पकड़ा देते हैं, एक डिब्बी पकड़ा देते हैं, भाई इस पे खेलते रहो आप। और हम क्या करते हैं, हम भी पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसको आजकल अपन क्या कहते हैं, मोबाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबाइल, है ना। तो उसको जहां हम पकड़ लेते हैं, ना तो फिर अपने से प्रीति रह जाती है, ना संसार से कोई प्रीति रह जाती है, ना अपने से हम क्या बात करते। घर में एक तरफ बेबी बैठी रहेगी, एक तरफ पिताजी बैठे, एक तरफ माताजी बैठे, सबने अपनी अपनी वो डिब्बी पकड़ रखी है और उसको देखते रहते हैं। उसमें कोई अपना नहीं है, सब पराये हैं। कौन है, पराये। जो अपने बैठे हुए हैं हम उनसे बहुत दूर हैं। दूर कैसे, बैठे तो नजीक हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे, तो मतलब कितने हो गए, दूर हो गए। धनी जी आपके नजीक हैं, लेकिन हम उनसे बात कर नहीं रहे। इसी को कहते हैं दूरी बनाना, इसी को कहते हैं दूर रहना। राज्य से हम बहुत दूर हैं, लेकिन राज्य हमारे शहर से नजीक हैं। इसलिए अपनी तुम पहचान करियो। और जो पहचान कर लेता है, तो पहचान कैसे होती है, जब वो खोजती है, जब वो राज्य को ढूंढती है। सतगुरु ने खोजा, सतगुरु ने प्राप्त किया, उनने ढूंढा उनको। तो कहते हैं खोज सुहागन ना तके, जो लो पार के पार ही पार। नित्य खोजे चरनी चढ़े, नए नए करें विचार। रोज नए नए विचार करना है। जो विचार करता है, जो राज्य को खोजता है, तो फिर राज्य उनके साथ रहते हैं। इसलिए राज्य ने आपको 2 शक्तियां दे रखी हैं। जैसे पत्थर के अंदर आग है,
पेड़ के अंदर, बांस के अंदर आग छिपी होती है, जब तक उसका घर्षण नहीं होता है वो निकलती नहीं है। इसलिए अपने मन को क्या करना है, हमें कसौटी पर कसना है। जिस दिन कसौटी पर आप कसोगे तो राज्य आपके नजीक आ जाएंगे। इसको कहते हैं रहनी, इसको कहते हैं करनी, इसी को कहते हैं निर्गुण रहना, इसी को कहते हैं राज्य की पहचान करना। इसकी पहचान तुम्हें करनी होगी। तो पहचान कैसे होगी? नित्य खोजो। सतगुरु ने खोजा तो राज्य उनके नजीक आ गए। जिनने जिनने पाया उनके नजीक, जिनने खोजा, लालदास जी ने खोजा, चिंतामणि ने खोजा, छत्रसाल जी ने खोजा। जिनने पाया है तो राज्य उनके नजीक है। और जिनको नहीं खोजा है, जो माया की तरफ जाते तो नहीं, क्योंकि माया कैसी है, जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, पशु पक्षी आदमी सब फिरे आके फिर। ये संसार का सूरज निकलोगे आप बंधन में पड़ जाओगे, आप इसको निकाल नहीं पाओगे। इसलिए हमें वाणी का सूरज देखना है, इस वाणी का प्रकाश अपने अंदर उजाला करना है कि इन उजालों को ना पहचानो तो हम बड़े गुनहगार जी। तो कौन सा उजाला है? वाणी का उजाला है। क्योंकि यहाँ 5 दिन तक आपको क्या मिलना है? सिर्फ राज्य की मेहरी मेहर मिलना है। कल देखा सिर्फ मेहर की बातें हुई। तो ये मेहर कब मिलती है? जब हम राज्य की पहचान हमें हो जाए। राज्य की कृपा कब होती? हम जब राज्य के नजीक हो जाए। जो नजीक रहता है राज्य के, वो समीप रहता है राज्य, उस पर मेहर कृपा होती है। जो राज्य से दूर रहता है उन पर कृपा कैसे होगी? जब हम जल में जाएंगे तब हमें शीतलता प्रदान होती है। जब हम दीपक के पास जाते हैं तब उसका हमें प्रकाश मिलता है। तो इंद्रावती जी कहती है नित्य खोजो, नहीं विचार करो कि हमें राज्य से कैसे मिलना है, कैसे राज्य के नजीक जाएं, कैसे राज्य को पाएं, इस पर विचार करो। जिनने विचार कर लिया, जिनने खोज लिया, राज्य उनके नजीक मिल गए हैं। इंद्रावती जी कहती है मैंने सदगुरु के चरण लग गए। जैसे सदगुरु के चरण लगते उनको राज्य प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए खोज कितना है, क्योंकि जिन पर अपना खोजोगे वैसा वैसा विश्वास आपको बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं विश्वास करीने दौड़े जे तारतम का फल लेके। जैसे जैसे विश्वास आपका होगा, धाम धनी आपके पास आ गए। यकीन ना छूटे सुहागनी, जो परे अनेक विघन, प्यारे पीव के कारण जीव को ना करे जतन। इसलिए हमें जतन करना है, राज्य की पहचान करना है। समय हो जाए तो इशारा कर देना। तो जिसकी पहचान हो जाए, हमें पहचान करनी है, धामधनी की पहचान करनी है। और पहचान एक सी होती है, वो है हमारी मोमनियों की शरीयत। इसको कहते हैं सेवा पूजा। राज्य की जितनी हो उतना राज्य से आप नजीक रहिए, राज्य के समीप रहिए, राज्य को याद करिए, क्योंकि वाणी आपको याद दिलाती है इनके बिना तुम्हें भावसागर से कोई पार करने वाला नहीं है। इसलिए इंद्रावती कहती हैं सुनो साथ, खोल देखो वाणी श्री प्राण नाथ। ये वाणी तुम्हारी है, ये बीतक तुम्हारी है, ये चर्चनी तुम्हारी है, इस संसार तुम्हारा है। जा कारण माया रची, शास्त्र भी जा कारण, और इसके भेद भी तुम्ही को लेना है। इसलिए जो भी संसार का रूप है ये सब तुम्हारा है। क्यों ये ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब, ये तीनों में ब्रह्म लीला हुई, ब्रजराज जागनी कही है। इसलिए आशिक प्यारी पीहू की, कोई प्रेम को कहो ब्रहन, ता कोई दर्द ना कहो लक्षण सुहागिन। इसलिए राज्य के प्रेम में डूबिए, राज्य के इश्क में डूबिए, राज्य को दिन रात याद करिए। इसी को कहा है ताकि नेक कहूँ पहचान। इंद्रावती जी ने आपको पहचान बता दी है। ये पहचान लेकर हम संसार में रहें, संसार को याद करें, धनी जी को याद करें, क्योंकि ये वाणी पसरसी 14 भवन। इस वाणी को फैलाना है। कौन फैलाएगा? हम सुंदर साथ को फैलाना है। राज्य आपके दिल के अंदर हैं। उनने 2-2 शक्तियां आपको दे रखी हैं। असराफील जबराइल भेद दिया अमर, निगे वाणी कीजियो मेरे खासे बंदों के ऊपर। जो राज्य के नजीक रहता है तो असराफील जबराइल आपके साथ रहता है। कोई भी अलाएं बलाएं आपके नजीक नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत आपके घर नहीं भटकेंगे, संसार का दुख आपके नजीक नहीं आएगा। बस वाणी को याद करिए, इस वाणी के साथ में रहिए।
ज्यों ज्यों राज्य का आप नजीक रहोगे वैसे वैसे राज्य का यकीन आपको बढ़ता जाएगा, उनका प्रेम आपको मिलता जाएगा। इसलिए एक नेक जो तुम्हारी पहचान है वो है राज्य को याद करना, अपनी पहचान करना, राज्य को संसार में जाहिर करना। एक ही राज्य आपको कहते हैं कि तुम जाहिर हो जाओ, मैं जाहिर हो जाऊंगा। तुम अपनी पहचान संसार में जाहिर कर दो, मैं जाहिर हो जाऊंगा। इसलिए तुम अपनी रहनी से, अपनी करनी से, राज्य के वचनों से संसार वालों को दिखाओ। क्या देखी जो दुनिया, इनको ना करें अखंड, जागो और जगाओ। हो गया समय? बोला है? बोला? हो गया? हाँ, समय हो गया। मेरे पास मोबाइल नहीं हो, मोबाइल ले लिया उसने। तो राज्य का यही संदेश है कि यहाँ हम 5 दिन आए हैं तो कुछ क्या करें, सुने तो कुछ लेके आए, और लेने के बाद हमें कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो मैंने बहुत समय पहले कहा था, जब भी मंच में जाओ तो कुछ लेने भी जाओ, और लेने के बाद वहां कुछ देने भी जाओ। तो हमें लेने कहा यहाँ से आपको यहाँ पर दो चीजें लेना है। इसको कहते हैं अभिमान और ज्ञान। तो हमें अपना अभिमान यहाँ पर देकर जाना है। क्या करना है? यहाँ पर छोड़ के जाना है। क्या छोड़ के जाना है? अभिमान छोड़कर जाना है। और क्या लेके जाना है? ज्ञान लेके जाना है। लेना ज्ञान को हो और छोड़ना अपना अभिमान है। अपनी बुजुर्गी छोड़नी है यहाँ पर। और क्या लेना है यहाँ पर? शीतलता लेना है, गरीबी रहना है, सबूरी रहना है। क्योंकि जो जो लीजिए गरीबी साथ में, धनी को पाइए मान। यहाँ 5 दिन आप जितना हो सके अपना जितना है, क्योंकि इंद्रावती यही कहती हैं, अब गुण गाड़े गुण गए, हारे से हुई जीत, साहेब तो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत है। यहाँ आइए तो अपनी बुराइयां देकर जाइए। धनी जी तो यही लेने बैठे हैं, वो तो चाहते हैं कि अपना दुख हमें दे दिए और हमारा सुख आप लीजिए। इसलिए धनी को आप अपना संसार का जितना दुख दे दो। धनी आपको दुख लेने के लिए ही आए हैं, दुखों से भवसागर से पार निकालते ही है। इसलिए इंद्रावती कहती हैं, दुख में हमें परम धाम नहीं ले जाएंगे, सुख बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। हम परम धाम आपको अगर ले जाएंगे तो सुख में ले जाएंगे, आनंद में खसम बुलाइया। इसलिए राज्य ने आपको आनंद में बुलाया है तो यहाँ कुछ देकर जाओ। तो अपनी जो अंदर जी है, जिनको काम क्रोध मोह ये सब छोड़ दो, समाशील ज्ञान संतोष आनंद लेकर यहाँ 5 दिन ले रहे हैं। और लेकर संसार में जी जाकर बोला, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धने की, भाईजूराज महारानी की, सदगुरु महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए, सदगुरु महाराज कीजिए। खूब ज आनंददायक चर्चा